ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन हमारा चल रहा है। पंचलब्धि की चर्चा हमने की कि किस प्रकार अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सदैव पंचलब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, जिसमें भी प्रायोगिक लब्धि तक तो सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, किंतु करण लब्धि जिस जीव को हो गई उसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा। करण लब्धि में 3 प्रकार के करण परिणाम बताए, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। सबसे पहले अधःकरण होता है, फिर अपूर्वकरण होता है, फिर अनिवृत्तिकरण होता है। और पूर्ण पंचलब्धियों का सबका अलग अलग भी अंतर्मुरुत काल होता है और सबका मिला करके भी काल कितना होता है, अंतर्मुरुत ही होता है। ठीक है। अब उसमें अगर अधःकरण का प्रथम समय, करण लब्धि का प्रथम समय शुरू हो गया तो इसका मतलब उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होकर के ही रहेगा। किस प्रकार से पंचलब्धि की यहाँ चर्चा है वो हमने संक्षेप में पंडित टोडरमल जी ने यहाँ जिस प्रकार से समझाया है हमने उसकी चर्चा की है। फिर बाद में यहाँ कहते हैं कि अब इस जीव को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन तो हो गया, दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय से अनंतानुबंधी, इन 5 प्रकृतियों का उपशम करके औपशमिक सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन इस जीव को हुआ। अनादि मिथ्या दृष्टि जो है उस जीव के दर्शन मोहनीय की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं कि एक ही होती है मिथ्यात्व। कितनी होती है? एक मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इसका उपशम करके अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। किंतु जब इसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है तब दर्शन मोह के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है। अभी ये हो गया प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन जीव को अंतर्मुरुत काल है, उसके बाद ये छूटता ही छूटता है। कभी इस जीव के सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है, कभी सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, कभी अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, कभी मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, किंतु इसको ये सम्यक दर्शन अंतर्मुरुत के काल में छूटता ही छूटता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक प्रकृति का उदय आया तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा और फिर क्षयोपशमिक से क्षयिक हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है। किंतु अंतर्मुरुत में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के बाद किसी न किसी दर्शन मोहनीय की एक प्रकृति का उदय आता है, ऐसा नियम। ठीक है। फिर ये सम्यक दर्शन आखिर छूटता क्यों है? तत्व विचार पूर्वक, परीक्षा पूर्वक श्रद्धान किया था, तत्व का यथार्थ श्रद्धान हुआ था, फिर ये छूट कैसे गया उसकी चर्चा हमने की थी कि भाई कभी वो अन्यथा विचार करता है, कभी ऐसे हैं या ऐसे हैं, इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है। और चाहे अन्यथा विचार करें या ऐसे हैं इस प्रकार की बुद्धि हो ना हो, अंतर्मुरुत का काल है, उसमें मिथ्यात्व का उदय प्रबल होता है, मिथ्यात्व का उदय होता है तो सम्यक दर्शन का अनुदय हो जाता है, सम्यक दर्शन छूट जाता है। मूल तो मिथ्यात्व कारण है। मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व है। जब तक ये मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा तब तक आपको समस्या है। कुल मिलाकर नहीं, उपशम है ना, तो दब के हुआ था। छायक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश होगा, किंतु उपशमिक सम्यक दर्शन में वो दबे रहेंगे और क्षयोपशम में उदय अनुदय जैसी अवस्था रहेगी। समझ में? उसके बारे में भी अभी हम समझेंगे, लेकिन दबे हैं। आपने कई बार देखा होगा, उदाहरण थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन समझने के लिए अच्छा है, मैं आपको दे देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा।
कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो और विलन की लड़ाई होती है, समझ में आया? जब वो हीरो विलन को जिंदा छोड़ देता है 2-4 थप्पड़ मार के, तो लास्ट में विलन उठ करके उसको गोली मार देता है, होता है कि नहीं होता? तो ऐसा ही समझना कि ये मिथ्यात्व जो है ना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, पुरुषार्थ पूर्वक इसने इसे पीटा तो सही, लेकिन कुछ देर के लिए वो दबा हुआ है, मतलब अभी उसमें सांस बाकी है, वो कभी भी उठ सकता है ऐसा। और जब ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कोई भी उठ के सामने आ गया तो गुण स्थान गिर गया। अब हाँ बिल्कुल, कभी भी कुछ भी देखो, कभी सम्यक, वो अभी पढ़ेंगे, कभी सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है, कभी सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ जाता है, कभी मिथ्यात्व उदय में आ जाता है, कभी अनंत अनुबंधी उदय में आ जाती है। उसमें क्या परिस्थिति बनती है वो भी हम अभी समझेंगे। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन छूटता है, अभी बात इसकी चल रही है। मिथ्यात्व का उदय आता है, उसमें प्रबल क्या है कारण कि मिथ्यात्व प्रबल कारण है। उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है सादी मिथ्या दृष्टि की, उसकी चर्चा तो अभी यहाँ आएगी ही, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी तो बात यह है कि वो मिथ्यात्व प्रबल कारण है सम्यक दर्शन से छूटने का। अभी पहले छूटे तो सही सम्यक दर्शन, फिर अपन सादी मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे, ठीक है? तो ये मूल बात ये थी, यहाँ प्रश्न ये उठाया था कि भाई परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, फिर सम्यक दर्शन छूटता क्यों है? तो अपन ने क्या समझा कि मूल कारण है मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि उसका मिथ्यात्व का भी क्षय नहीं हुआ, नाश हो जाएगा तो वापस कभी समस्या नहीं होगी। मैं जैसे कभी बीमार होते हैं ना अपन, किसी मरीज को रोग हो गया, तो रोग होता है, उसको थोड़ी सी दवा दी, अब रोग का जड़ से नाश नहीं हुआ, दवा दी, और उसे लगता है दवा खा करके उस समय थोड़ा एनर्जी फील होती है, उसे लगता है ठीक हो गया, अब 2-3 दिन दवा ना ले तो फिर से वो रोग वापस वैसे का वैसा हो जाता है। ऐसा ही समझना, जब तक आपने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को जड़ से नाश नहीं किया, जब तक इनका क्षय नहीं होता है, तब तक ये जीव छायिक सम्यक दृष्टि नहीं होती। प्रथमोपशम होगा जब तक उनको दबाएगा, उसको कमजोर, दबाना माने कमजोर करना एक तरह से, जैसे रोग को कमजोर तो कर देती है एक आध खुराक, लेकिन जड़ से खत्म नहीं करती। ऐसे ही ये औपशमिक वाला जो पुरुषार्थ होता है जीव का, वो इस मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रूपी रोग को जड़ से खत्म नहीं करता, उसको उसकी शक्ति कम कर देता है, समझ लो, उसको कमजोर कर देता है। और बाद में जब इसका पुरुषार्थ ढीला पड़ता है तो वापस वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है? तो इसका फिर गुणस्थान आदि गिरता है, वो अनेक पर्याय होती है। अब क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें कि इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो उसे साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ठीक है? मिथ्यात्व मूल कारण है, मिथ्यात्व का उदय हुआ और ये सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया। इससे पहले की सारी चर्चा हमने इसमें की थी। अभी तो हमें क्या बात करनी है कि इस प्रकार, किस प्रकार कि भैया जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ था उसमें मिथ्यात्व का उदय आने से उसका गुणस्थान गिर जाता है, सम्यक दर्शन छूटता है, उसका काल अंतर मूलते से सम्यक दर्शन तो छूट जाता है। तो इस प्रकार जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया है, वापस मिथ्यात्वी हो गया है, उसे साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? साधी मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि के यहाँ दो भेद हो गए, एक कौन सा? अनादि मिथ्या दृष्टि और एक साधी मिथ्या दृष्टि। भाई अनादि मिथ्या दृष्टि तो वो कि जिस जीव को अनादि काल से लेकर आज तक एक बार भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो अनादि मिथ्या दृष्टि। और एक ऐसा जीव जिसको सम्यक दर्शन तो हो गया था, यथार्थ श्रद्धान हो गया था, प्रतीति हो गई थी 7 तत्वों की, किंतु पुनः उसको मिथ्यात्व का उदय हो जाता है और सम्यक दर्शन छूट जाता है। उसका पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है, तत्व विचार नहीं करता, कहीं ना कहीं संसार में अटक जाता है, उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होता है, ऐसा जीव कहलाता है साधी मिथ्या दृष्टि। अब इसकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी करते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। देखो क्या होता है वो साधी मिथ्या दृष्टि जीव के, कि उसके भी पुनः सम्यक की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती। पहला पॉइंट क्या कहा कि भाई जो साधी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उसको जब दोबारा सम्यक दर्शन होगा तो उसकी प्राप्ति में उसमें उन्हें पूर्वोक्त 5 लब्धियां पुनः होंगी। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिकरण, ये जो 5 लब्धियों की चर्चा की है वो पुनः होंगी। किंतु
ये सबके लिए नहीं है, ये सभी साधी मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए नहीं है। लिखते हैं आगे कि विशेष इतना है, यहाँ से अलग है ना। पहली लाइन तो क्या थी कि सभी साधी मिथ्या दृष्टि जो भी है ना, उन्हें दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, और जब भी दोबारा सम्यक दर्शन करेंगे तो पंचलब्धि पूर्वक होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अब कहते हैं विशेष इतना है। अब अनादि मिथ्या दृष्टि और साधी मिथ्या दृष्टि में क्या चेंज होने वाला है, क्या अलग होने वाला है कि विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। कितनी प्रकृतियों की सत्ता हो गई? 3 प्रकृति की। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है। समझ में आया? क्या कंडीशन रखी पहली लाइन में इन्होंने, पंडित टोडरमल जी ने यहाँ क्या कहा कि भाई जब अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक दर्शन हुआ था तब मिथ्यात्व की एक ही सत्ता थी, बाद में जब प्रथमोपशम हुआ तो 3 टुकड़े हो गए। अब यहाँ क्या है, विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वी होता है। ठीक है, अभी समझना, ये जो 3 प्रकृतियों की सत्ता है ना, अभी ये उस जीव की बात है जिसका अभी सम्यक दर्शन छूटे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। समझ में आया? जैसे जैसे सम्यक दर्शन छूटने का टाइम बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे 3 प्रकृतियों की 2 रह जाएगी, 2 की 1 रह जाएगी, वापस मिथ्यात्व रह जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो अभी देखो, जब तक उसके 3 सत्ता है दर्शन मोहनी की, तब वो ये दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी आदि 4, क्रोध मान माया ये 4, इन 7 प्रकृतियों का उपशम करके पुनः प्रथमोपशम सम्यक भी होता है। पुनः प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करेगा, है ना। बहुत सारे जीवों को ऐसा लगता है कि चौथे गुण स्थान में तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। पहले किसी जीव को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ और बाद में जब दुख छूटने के बाद दोबारा सम्यक दर्शन करेगा तो द्वितीयोपशम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है या क्षयोपशम होता है या छायक होता है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन जो होता है वो उपशम श्रेणी वाला जीव दिगंबर मुनिराज 7वें गुण स्थान के बाद जब श्रेणी चढ़ते हैं, जिसमें सातिशय, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत मोह, एक गुण स्थानों में चढ़ते हुए जाते हैं। वो जो 21 प्रकृतियां होती हैं, कौन कौन सी 21? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और हास्यादि नौकषाय, 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए जब कोई मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी, तो उनको जो सम्यक दर्शन कहा जाता है वो द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन कहा जाता है, उपशम श्रेणी वाले मुनिराज। ठीक है, तो वो द्वितीयोपशम है। यहाँ कौन सा है? प्रथमोपशम। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक दर्शन छूटने के बाद अगर दोबारा उपशम सम्यक दर्शन कोई करता है तो कौन सा करेगा? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। ठीक है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक भी होता है। अथवा किसी के सम्यक मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वो क्षयोपशम सम्यक भी होता है। ठीक है, अभी पहली लाइन में क्या बात की थी यहाँ पे कि भाई 3 टुकड़े हुए थे ना। अब वो दर्शन मोहनी के जो 3 टुकड़े और अनंतानुबंधी की 4 कसाएं पड़ी थी, उसमें दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृति का जब उदय आ जाए, समझ में, तो ये कौन से गुण स्थान में आ जाएगा? चौथे से पहले में। कौन से में आ जाएगा? पहले में। तीनों प्रकृतियों का उदय आ गया ना, तो कौन से में आएगा? मिथ्यात्व का उदय आ गया, मतलब पहले में। ठीक है, पहले गुण स्थान में आ जाएगा। अब इसको दोबारा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करना है तो क्या करेगा? 3 प्रकृतियां सत्ता में है, अनंतानुबंधी की 4 है, तीनों का दोबारा उपशम करेगा पंचलब्धि पूर्वक और सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। एक कंडीशन ही। दूसरा, अथवा किसी के सम्यक मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वो क्षयोपशम सम्यक भी होता है। मतलब अब ये जो जीव हैं जिसके, पहला तो देखना समझना कि चौथे गुण स्थान में प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव है, उसके केवल सम्यक मोहनीय यानी या फिर सम्यक प्रकृति कह सकते हैं उसको अपन। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए थे ना, दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हुए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति को सम्यक मोहनीय भी बोलते हैं। जब सम्यक प्रकृति का इस जीव के उदय आ गया, बाकी 2 का नहीं आया, अनंतानुबंधी का नहीं आया, खाली सम्यक प्रकृति का उदय आया, तो इसको गुणस्थान नहीं गिरेगा, चौथा का चौथा ही रहेगा। लेकिन वो जो सम्यक दर्शन है उसका, उसमें चल्म लगाड़ दोष लग जाते हैं और वो क्षयोपशम सम्यक भी होता है। कौन सा होता है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है उस जीव को। उसके चल्म लगाड़ दोष होते हैं। ये चल्म लगाड़ दोष किन परिणामों से होते हैं? एक्चुअल, वो एक्चुअल परिणाम तो केवल ज्ञानगम्य होते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं समझना कि चल्म लगाड़ दोष मतलब इसका सीधा अर्थ तो है चलायमान होना, श्रद्धा से थोड़ा सा चलायमान हो जाना।
ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, वहाँ उसको ऐसा मत समझना कि जिनेंद्र भगवान और रागी द्वेषी में ऐसा लगने लगा कि ऐसा है कि ऐसा है, वहाँ तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व ही है। ठीक है, यहाँ कोई एक्चुअल कोई टॉपिक है, हाँ कुछ ऐसे परिणाम हैं जो केवल ज्ञान गम्य है, जो चलमलगार दोष लगते हैं, उसमें गुणस्थान नहीं गिरता, वो क्षयोपशम सम्यक्त्व भी हो जाता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। ठीक है, अब वो क्षयोपशम सम्यक्त्व भी हो गया, ये क्षयोपशम सम्यक्त्व से वो छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्षयोपशम सम्यक्त्व हुआ वो इन 7 प्रकृतियों का, कौन सी 7? दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी की 4, ये 7 प्रकृतियों का क्षय करके क्षयोपशम से छायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। एक ये हो गया। दोबारा देखते हैं हम इसी लाइन को। किसी के सम्यक्त्व मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वो क्षयोपशम सम्यक्त्व भी होता है। अब यहाँ इसको एक और कंडीशन देखे थे, अभी अपन ने देखा कि चौथे गुण स्थान से ही इसके सम्यक्त्व प्रकृति का ही उदय आया, बाकी 2 का नहीं आया, अनंतानुबंधी का उदय नहीं आया, केवल एक ही प्रकृति का उदय आया, तो क्षयोपशम सम्यक्त्व भी हो गया और छायिक भी प्राप्त कर सकता है। पहला तो ये, मतलब नियम नहीं है कि प्रथमोपशम से गिरेगा ही गिरेगा, छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, कि दूसरा ये होता है, मान लो कोई प्रथमोपशम से गिर के जिसके 3 प्रकृतियों का उदय आया, वो पहले गुण स्थान में है। ठीक है, अब जो वो उपशम करेगा मान लो, तो उसके अभी इतना समझना कि उसने जो प्रकृतियां दबाई, तो अनंतानुबंधी दबी है ना, और बाकी की दबी। अब उसमें सम्यक्त्व प्रकृति खाली नहीं दबी, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय है, तो पहले से वो सीधा चौथे गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। कौन सा प्राप्त कर सकता है? क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त, सीधा। समझ में आ रहा है? पहले से सीधा कौन सा प्राप्त करेगा? मतलब जरूरी नहीं है पहले के सादी मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम ही सम्यक दर्शन प्राप्त करे दोबारा, क्षयोपशम भी कर सकता है सीधा। कैसे करेगा वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन दोबारा? कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति का तो रहेगा उपशम और सम्यक्त्व प्रकृति का रहेगा उदय। ऐसे में वो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा उसके? चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन कौन सा रहेगा? क्षयोपशम सम्यक दर्शन, जिसको वेदक भी कहते हैं। और क्षयोपशम से छायक उसको हो सकता है। जब भी छायक सम्यक दर्शन होगा क्षयोपशम से ही होगा। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव को ही छायक सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नियम। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखो आगे पढ़ते हैं। तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि होता है। किसी के सम्यक मोहनीय का उदय आता है तो 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। सम्यक मोहनीय का उदय होता है तो 2 का कौन सा नहीं होता? मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का उदय वहाँ नहीं होता। ठीक है, तो क्षयोपशम सम्यक भी होता है। उसके क्या होता है? उसकी गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अन्यवृत्तिकरण नहीं होता। मतलब उसके अधःकरण तो होगा, अधःकरण के जो 4 आवश्यक है वो भी होंगे। किसकी बात चल रही है? जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो चुका है, ऐसा जीव जिसके 6 प्रकृतियों का उपशम है, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय है, उस जीव के क्या हो रहा है? अधःकरण हो रहा है। अधःकरण के 4 आवश्यक चल रहे हैं, अपूर्वकरण हो रहा है। लेकिन अपूर्वकरण में जो गुण श्रेणी की बात थी ना, वो इसमें नहीं होती और अनिवृत्तिकरण भी इसमें नहीं होता। ठीक है, गुण श्रेणी नहीं है, अनिवृत्तिकरण भी इसमें नहीं है। इसके क्या हो रहा है? सीधा क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और होती है, वो क्या होती है? देखो, किसी को मिश्र मोहनीय का उदय आ जाता है। किसका उदय आ जाता है? मिश्र मोहनीय। मिश्र मोहनीय क्या चीज है? कि जो अपन इतनी देर से सम्यक मिथ्यात्व कह रहे हैं ना, ये मिश्र मोहनीय है। दर्शन मोहनीय की दूसरी प्रकृति मिश्र मोहनीय, सम्यक मिथ्यात्व। उसके करण नहीं होते। मिश्र मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं आता, वो मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। मतलब कि किसी को मिश्र मोहनीय का उदय आया, मतलब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। कितनी प्रकृतियां थी सत्ता में? 7। अनंतानुबंधी की 4, दर्शन मोहनीय की 3। दर्शन मोहनीय की 3 कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। अभी यहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय नहीं है। किसका उदय है? सम्यक मिथ्यात्व का। किसका उदय है? सम्यक मिथ्यात्व का। सम्यक मिथ्यात्व है ना, इसलिए इसको मिश्र मोहनीय भी कहते हैं। तो इस सम्यक्त्व मिथ्यात्व का उदय होने पर ये सम्यक मिथ्यात्व नामक मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है। कौन से गुण स्थान को प्राप्त होता है? ये मिश्र गुण स्थान कौन से नंबर का है? 3रे नंबर का। पहले गुण स्थानों के नाम याद कर लेते हैं। देखो, पहला है मिथ्यात्व, 1st नंबर का। दूसरा सासादन सम्यक्त्व,
तीसरा है मिश्र सम्यक मिथ्यात्व, चौथा है अविरत सम्यक्त्व, पांचवा देश विरत, ठीक है, छठा है प्रमत्त संयत या प्रमत्त विरत, सातवां अप्रमत्त संयत या अप्रमत्त विरत। इस अप्रमत्त के दो भेद, एक तो निरतिशय जिसे स्वस्थान अप्रमत्त भी कहते हैं, दूसरा सातिशय। ये जो छठवें छठवें में झूला झूलते हैं वो स्वस्थान या निरतिशय में रहते हैं, सातवें गुण स्थान में और छठवें में आ जाते हैं बार बार, है ना, सातवां छठवां चलता है। और जो श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं वो सातिशय अप्रमत्त में जाकर के सातिशय अप्रमत्त से औपसमिक सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, छायिक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। छायिक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी कैसे चढ़ेंगे? क्योंकि भैया उनके तीन दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय से अनंतानुबंधी 4, ये 7 प्रकृतियों का हो चुका है 6, तो वे कहलाते हैं छायिक सम्यक दृष्टि, ठीक है। और अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण उनके उपशम होती है। कैसी होती है? उपशम, वो दबी हुई है। कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ठीक है, वो दबी है। तो वो मिला करके और फिर संजोलन की 4 और हास्यादि 9, ऐसे टोटल मिला के कितनी हो गई? 21 प्रकृतियां, है ना। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजोलन की 4 और हास्यादि 9, ये 21 प्रकृतियां हो गई टोटल। 12 और 9 21, है ना। अब ये जो उपसम करेंगे ना, अब छपक श्रेणी है, वो छायिक सम्यक दृष्टि है, तो छायिक सम्यक दृष्टि अगर श्रेणी चढ़ रहा है तो श्रेणी चढ़ते समय यदि वो उसका पुरुषार्थ इस प्रकार का है कि वो उन 21 प्रकृतियों का उपशम कर रहा है, उनका क्षय नहीं कर रहा, तो वो कौन सी श्रेणी चढ़ेगा? उपसम श्रेणी चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो छायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं और उनका पुरुषार्थ इतना तीव्र है कि वो सीधा प्रकृतियों का क्षय करते जा रहे हैं, तो वो उन 21 प्रकृतियों का क्षय करते हुए 7वें से 8वां 9वां 10वां, 10वें के बाद सीधा 12वां और उसके बाद सीधा केवल। एक चीज और देखो क्या होता है, श्रेणी चढ़ते समय मैंने अभी कितने गुण स्थानों के नाम बता दिए थे? अप्रमत्त तक, है ना। 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सयोग केवली, 14वां अयोग केवली, और उसके बाद गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान जो गुणस्थानों से रहे थे, है ना। अभी देखो और क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं कि जैसे कोई दिगंबर मुनिराज हैं, ठीक है, जिनको उपशम सम्यक्त्व, कौन सा सम्यक्त्व है? उपशम सम्यक्त्व। यहाँ 2 ही श्रेणी चढ़ते हैं, एक तो उपशम वाले और छपक वाले, क्षय उपशम का काम नहीं है श्रेणी चढ़ने में, ठीक है। अब उपशम सम्यक दृष्टि है कोई, उनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी ये भी क्या है? दबी हुई है, इनका क्षय हुआ नहीं है, इसलिए कभी छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जिनके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का ही क्षय नहीं हुआ तो उनके अप्रत्याख्यानावरण आदि 21 कर्म प्रकृतियों का भी क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी श्रद्धा ही निर्मल नहीं हुई उनका चारित्र भी निर्मल नहीं हो सकता। पहले जो काम होना चाहिए वही होता है, तो वो निश्चित रूप से उपसम श्रेणी चढ़ेंगे। तो अब उनको जो सम्यक दर्शन होगा वो कहलाएगा द्वितीयोपसम सम्यक। क्या कहलाएगा? द्वितीयोपसम सम्यक। क्योंकि यहाँ क्या रहेगा? यहाँ वो दर्शन मोहनीय की 3, चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी की 4, इसके साथ में अप्रत्याख्यानावरण आदि 21 प्रकृतियाँ, इनको भी वो उपशम करता हुआ 7वें से 8वां 9वां 10वां और 11वें गुण स्थान तक जाएगा। 11वें गुण स्थान में समस्त दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय की सारी प्रकृतियाँ क्या हुई हैं? दबी हुई हैं, इनका किसी भी प्रकृति का उदय नहीं है। तो उस समय कहलाती है क्या? पूर्ण वीतरागता। लेकिन उसका भी काल कितना है? अंतर्मूर्त, वापस नीचे आएंगे। अब 11वें गुण स्थान से वो जीव नीचे 6वें में भी आ सकता है, 5वें में भी आ सकता है, चौथे तीसरे दूसरे पहले किसी में भी आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, छायिक सम्यक दृष्टि, जिनके दर्शन मोहनीय की 3, चारित्र मोहनीय की 4, अनंतानुबंधी की, इनका क्षय हो चुका चौथे गुण स्थान में। इसके ऊपर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का हुआ है उपशम, तब वो पहुंचे किसमें? 7वें 6वें गुण स्थान में। चौथे में क्षय हो गया, छायिक दृष्टि सम्यक दृष्टि चौथे में आ जाता है। हाँ, छायिक सम्यक दर्शन चौथे में होता है ना, चौथे में छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। मैंने बताया ना, 6 उपशम से सीधा छायिक, वो चौथा ही कहलाएगा वो, ठीक है।
तो उनका कितना, जब ये अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मुनि की 3, छायक सम्यक दृष्टि होके वो आ गया पहले चौथे में। जब वो पुरुष मान लो मुनि दीक्षा ले ली, द्रव्यलिंगी मुनि है, पहले से भी सीधा 7वें में जा सकता है जीव, पहले गुण स्थान से भी मिथ्यात्व आदि को दबाता हुआ, मिथ्यात्व को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान सबका उपशम करते हुए उपशम सम्यक भी होकर के प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सीधा 7वें में भी प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करके वो चौथे में ही हो, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सीधा 7वें में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है। 7वें में तो वही मुनि अवस्था है। मुनि अवस्था, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मुनि दीक्षा होनी चाहिए। मतलब ये समझ लो जैसे किसी जीव ने संसार से वैराग्य प्राप्त करके, स्वाध्याय तत्व चिंतन पूर्वक, संसार में सुख नहीं है ऐसा विचार करके वैराग्य पूर्वक जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, किंतु अंदर में अभी आत्मानुभव नहीं है, अब वो ध्यान में बैठे हैं, अब जैसे जैसे वो अपना उपयोग आत्मा में तद्रूप होकर के लगाते हैं तो पंचलब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। अब पंचलब्धि में करण लब्धि जब चल रही होती है उस समय उनके परिणाम किस प्रकार के होते हैं, उस परिणाम के आधार पे किसी जीव के तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 ऐसी 5 प्रकृतियों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वो चौथे में आते हैं। ठीक है, और कई बार प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होके छूट भी जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यानावरण का भी उपशम करके 5वें में पहुंच जाते हैं, अगर बाहर में अणुव्रत है तो। ध्यान रखना, अगर अणुव्रत नहीं है ना, किसी जीव के नियम संयम नहीं है, 11 प्रतिमा नहीं है, 12 व्रत नहीं है, तो वो 5वें में नहीं पहुंच सकता। ठीक है, लेकिन मुनि दीक्षा है तो वो 5वें में भी, उसके 2 कसाय चौकड़ी का भी अभाव हो सकता है। ठीक है, अब जिनके बाहर में मुनि दीक्षा है वो दर्शन मोनिये के साथ साथ चारित्र मोनिये की 3 कसाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन तीनों का अभाव करके माने उपशम करके सीधा 7वें गुण स्थान में भी पहुंच सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसा भी हो सकता है, ये सब पॉसिबल है। क्लियर हो गया इतना विषय? तो इतना वहाँ पे होता है। अब उसके बाद में जब इनका उपशम है तो फिर श्रेणी चढ़ेंगे वो मुनिराज, तो द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन पूर्वक 11वें से जाएंगे, फिर गुणस्थान गिरेगा। और छायक सम्यक दृष्टि है, वो छायक सम्यक दृष्टि यदि अनंतन अप्रत्याख्यान आदि 21 प्रकृतियों का उपशम करने रूप पुरुषार्थ है तो वो उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें तक आके वापस 6 में आएंगे, वो चौथे से नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन समझ में आया? उपशम सम्यक दृष्टि जो है वो पहले में भी आ सकता है 11वें गुण स्थान से गिर के सीधा, उसके बाद अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में भ्रमण करके दोबारा मोक्ष जा सकता है। मतलब ये नहीं कह रहा कि उसको अर्धपुद्गल परावर्तन घूमना ही घूमना है, लेकिन उत्कृष्ट काल ऐसा हो सकता है कि कोई जीव 11वें तक जा करके नीचे आ जाए और उसको दोबारा प्रथम सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा, असंख्यात वर्ष बीत जाएं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूरा करके वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब श्रेणी चढ़ने के बाद ही मतलब प्रथम उपशम हो, द्वितीय उपशम है ना वो तो श्रेणी चढ़ने के बाद, तो नहीं ऐसा पहले से सीधे 7वें वो तो प्रथम उपशम सम्यक दर्शन ही कहलाएगा। श्रेणी चढ़ने का काल तो 7वें के ऊपर है ना, पहले से सीधा 7वें में पहुंच जाए, हाँ दीक्षा ले ली, हाँ उस समय उनको प्रथम सम्यक दर्शन होगा। हाँ हो सकता है ना, तो मतलब इसका श्रेणी से और प्रथम सम्यक दर्शन से कोई लेना उसका श्रेणी से कोई मतलब नहीं। श्रेणी तो मोक्ष के लिए, केवल ज्ञान के लिए सीधी, 7वें गुण स्थान से जब मोक्ष रूप पुरुषार्थ होता है तब श्रेणी चढ़ने का काल है, यहाँ श्रेणी का कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ 7वें तक पहुंचा ना, 7वें के ऊपर जाने के लिए है श्रेणी, तो 7वें तक का श्रेणी का काम में कुछ नहीं है। 7वें जो पहुंचे वो सिर्फ क्या बोलते हैं दर्शन वो उपशम करके पहुंचे, हाँ 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 7वें प्रकृति का उपशम करके 7वें श्रेणी पहुंच गए। 7 का उपशम करके नहीं, 7 के अलावा अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इनका भी उपशम होगा तब 7वें में पहुंचेगा। 7 का उपशम है तो खाली चौथे में, श्रेणी जब वो 7वें में पहुंच गए इतना सा उपशम करके, लेकिन फिर भी श्रेणी नहीं कहेंगे इसको। हाँ। श्रेणी तो 7वें गुण स्थान के बाद होता है ना, वो उसके पहले कीजिए, उसके पहले तो ये ऐसे ही उपशम हो रहा है। ये गुण स्थान हाँ गुणस्थान कहलाएंगे। श्रेणी चढ़ना मतलब वो शुक्ल ध्यान पूर्वक होता है, वो 7वें गुण स्थान के बाद होता है। ठीक है, श्रेणी चढ़ना अभी पंचम काल में तो कोई जीव श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता, किसी के इतना पुरुषार्थ होगा ही नहीं। और छायक सम्यक दर्शन भी अभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता पंचम काल में, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है, उनकी उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, तो देखो फिर से समझाता हूँ, फिर से समझना। ये मिथ्यात्व है, दर्शन मुनि की प्रकृति है मिथ्यात्व,
सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, 3 मान के चलो, ठीक है। चारित्र मोहनीय की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, हास्यादि, नौकषाय, ठीक है। अब कौन से गुण स्थान में किसका अंत होता है ये समझ लो। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व पूरा जाना चाहिए, दर्शन मोहनीय पूरा खत्म होना चाहिए, तब चौथा। और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी, ये अनंतानुबंधी जो कषाय है ना, ये श्रद्धा का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है, दोनों का घात करती है। अनंतानुबंधी का उपशम हुए बिना प्रथमोपशम नहीं हो सकता, अनंतानुबंधी का क्षय हुए बिना क्षय नहीं हो सकता, क्षयिक नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक होगा, साथ में अनंतानुबंधी भी जाना चाहिए, ठीक है। अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अकेला जाता है तो चौथा गुण स्थान। जब साथ में अप्रत्याख्यानावरण कसाय चौकड़ी भी जाती है तो 5वां गुण स्थान। जब प्रत्याख्यानावरण कसाय चौकड़ी भी जाती है तो 7वां 6वां गुण स्थान, ठीक है। अब कौन सी रह जाएगी मुनिराजों के, संज्वलन और हास्यादि कषाय। अब ये संजुलन आदि कष्टीय, इनका अंत होता है 10वें गुण स्थान तक। जब श्रेणी चढ़ते हैं तो उपशम श्रेणी वाला उपशम करेगा, छपक वाले क्षय करता हुआ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब 10वें गुण स्थान में भी वहां गुण संक्रमण, अपन ने इधर पढ़ा था ना कि गुण संक्रमण नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरणों वहां होता है। तो ये 8वें गुण स्थान में लगाओ, 8वां गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण है ना, वहां तो ये क्या करते हैं, संज्वलन के, जैसे क्रोधमान है, माया है, लोभ है, तो द्वेष रूप कर्म प्रकृति पहले राग रूप हो जाती है। क्या होता है, पहले द्वेष जाता है फिर राग जाता है। तो इस संज्वलन में भी कौन सी कर्म प्रकृति द्वेष रूप है, कौन सी राग रूप, कि क्रोध और मान जो है ना वो द्वेष रूप कहलाती है, और माया और लोभ ये कैसी कहलाती है, राग रूप, ठीक है। तो ये क्रोध माया मान रूप, मान माया रूप ऐसे संक्रमित होती रहती है कषाय। फिर हास्यादि 9 कषाय में संक्रमित हो जाती है। 9 कषाय मतलब 9 मने ईशत, अल्प, बहुत अल्प कषाय कहलाती हैं ऐसे। तो और 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। वहाँ संजुलन का एकदम सूक्ष्म लोभ बचता है। कितना बचता है, सूक्ष्म लोभ। और 11वें गुण स्थान में वो भी दब जाता है उपशम सम्यक दृष्टि से, और जिसके 12वां होता है उसके पूरी कषाएं क्षय को प्राप्त हो जाती है, ठीक है, ऐसे होता है। तो अब यहाँ लगा लेना, जैसे कोई मुनि अवस्था में है और अगर उसके दो अनंत मिथ्यात्व के साथ, दर्शन मोनी के साथ अनंतानुबंधी की 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो 7वां गुण स्थान होगा। मुनि अवस्था में है तो, अगर बाहर में मुनि दीक्षा नहीं ली हुई है तो उसके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा ही नहीं, नियम से, कि अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और बाहर में कपड़े पहने हो, ऐसा 3 लोग 3 काल में संभव नहीं है। केवल मुनिराज के ही 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, अन्य किसी को नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही बाय में अणुव्रत धारण किए हों, 12 व्रत हों या 11 प्रतिमाएं हों, जैसे जिसके नियम संयम हो, अणुव्रत कंपलसरी होना चाहिए। यदि बाय में अणुव्रत आदि नहीं है तो उसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नियम से नहीं हो सकता, ठीक है। और जिसके बाय में अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग नहीं है, उसके नियम से सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी का अभाव भी नहीं हो सकता। बाय में इतना आचरण पल रहा होता है तभी ये क्रियाएं, अंदर में ये कषायों का अभाव होता है। इसको आप विशुद्धि बोल सकते हैं, विशुद्धि लब्धि समझ सकते हो आप इसको, एक तरीके से कहा जाए तो। जब तक बाय में इतनी विशुद्धि नहीं होगी, और अंतरंग में भी परिणामों की विशुद्धि तभी कहलाएगी। भाई किसी ने जमीकंद का त्याग किया है तो अंदर में वो भाव होगा कि नहीं होगा त्याग का, कि खाली देह की क्रिया है वो, कि भाई देह की क्रिया तो हमें दिखाई देती है, अंदर में वैसा भाव नहीं हो तो होगा कैसे। समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अंदर में भाव सही ना हो, बाहर में त्याग दिखाई दे, किंतु वहाँ उसके वो चीज़ नहीं है। जब सम्यक दर्शन होता है ना तो निश्चित रूप से भाव शुद्ध होते ही होते हैं। भले हो सकता है राजू भाई कि किसी जीव ने दिखाने में मुनि दीक्षा ले ली हो, लेकिन पढ़ करके तत्व विचार पूर्वक यदि आत्मा की ओर उपयोग तद्रूप हुआ तो उसके भाव शुद्ध हो जाएंगे, उसकी दीक्षा सच्ची हो गई। अपने आप ये सहज काम होते रहते हैं। तो उसके बारे में अभी हमें नहीं सोचना। हमने तो अभी क्या क्या सोचा, साधी मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी कैसी दशाएं होती हैं। तो हमने क्या क्या समझा कि पहले तो उसके 3 टुकड़े हैं, ठीक है। तो वो दोबारा प्रथमोपशम करेगा तो 3 दर्शन मोनी अनंतानुबंधी की 4, इसके बाद दोबारा उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि चौथे गुण स्थान से जो नहीं गिरा प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव, उसके खाली सम्यक प्रकृति का उदय आया है तो उसके चल मल अगाढ़ दोष लगेंगे, वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि हो सकता है और छायक भी प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये कि मान लो चौथे गुण स्थान से गिर के पहले में आ गया और उसने दोबारा में 6 कसायों का उपशम किया,
ठीक है, 6 प्रकृतियों का। दर्शन मुनि की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, चारित्र मुनि के अनंतानुबंधी की 4, 6 का उपशम किया और सम्यक प्रकृति का उसके क्या है, उदय है, तो वापस चौथे गुण स्थान में जाएगा, 6 उपशम सम्यक भी कहलाएगा और उसको 6 उपशम पूर्वक क्षायिक भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद और क्या क्या अवस्था हो सकती है कि जिस जीव को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन छूटे, दोबारा तत्व विचार नहीं हुआ, दोबारा बहुत दिन तक उसने प्रतीति नहीं की तत्व की और इधर उधर के कामों में लग गया, संसारिक चीज़ों में उलझ गया और पल्ले के असंख्यातवें भाग का समय बीत गया उसके, तो उसके जो 3 प्रकृतियां हुई थी ना, सत्ता में टुकड़े हुए थे, वो तीनों वापस जुड़ के एक हो जाती हैं, वापस जुड़ के एक हो जाएगी और अब उसको असंख्यात वर्ष लग जाएंगे दोबारा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करने में, तब उसको दोबारा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी मिथ्या दृष्टि जीव की दशा। अच्छा, अपन ने कितनी चर्चाएं की? अपन ने किया सम्यक प्रकृति का उदय आया तो गुण स्थान नहीं गिरा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में आ गया, सम्यक मिथ्यात्व में मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुआ है ना, और वहाँ से अंतर्मुख का काल वो नीचे वापस गिरेगा। ठीक है, अगर दूसरे गुण स्थान में आना हो तो किसका उदय चाहिए? कल बताया था मैंने, परसों, अनंत अनुबंधी कसाय का। जब इस जीव के अनंत अनुबंधी कसाय का उदय आ जाता है तो चौथे से किस में आ जाएगा? ये दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा। उसका दूसरे गुण स्थान का समय कितना है? जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली मात्र। कितना? 6 आवली मात्र, उतना उत्कृष्ट समय। उसके बाद उसके मिथ्यात्व का उदय आकर के वो पहले में आ जाता है। तो कोई पूछे कि भाई दूसरे गुण स्थान में कब गिरता है, तो कब गिरता है? अनंत अनुबंधी का उदय है। तो तीसरे गुण स्थान में कब आता है? जब मिश्र प्रकृति का उदय हो तो तीसरे गुण स्थान में आएगा, अनंत अनुबंधी कसाय का उदय है तो दूसरे गुण स्थान में आएगा, मिथ्यात्व का उदय है तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा, और सम्यक प्रकृति का उदय आया तो चौथे में ही रहेगा, चलमल गाढ़ दोष रहेंगे, उसको वेदक सम्यक कहेंगे, 6 उपशम सम्यक भी हो जाएगा। ठीक है, इतना है। तो इस तरह से इस जीव की सादी मिथ्या दृष्टि की दशाएं होती हैं। अब देखो यहाँ एक और चीज लिखी है, किसी को मिश्र मोहनीय का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। उसके क्या नहीं होते? करण नहीं होते। मतलब देखो, जो जीव सादी मिथ्या दृष्टि है ना, वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन छूट गया, जिसको पहले में आ गया, अब वो दोबारा उपशम कर रहा है, तो क्या करेगा? अनंत अनुबंधी का उपशम हुआ, उसके मिथ्यात्व का उपशम हुआ और सम्यक प्रकृति का उपशम हो गया। उदय में कौन सी है? सम्यक मिथ्यात्व। तो उसके ना तो अधःकरण होगा, ना अपूर्वकरण होगा, ना अनिवृत्ति का, कुछ नहीं होगा, वो तीसरे में आ जाएगा पहले से। किस में आ जाएगा? पहले से तीसरे में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, पहले से तीसरे में आ जाएगा सीधा। उसके बाद यदि वो मिथ्यात्व को, अनंत अनुबंधी को उसको दबाता है तो चौथे में भी जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो, इसके कारण नहीं होते ना। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर तरह तरह की दशाएं होती हैं। क्षायिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। वेदक माने क्षयोपशमिक, पढ़ा ना अपन ने ऊपर, वेदक माने क्षयोपशमिक, ऊपर लिखा ना, तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि होता है, और किसी के सम्यक मोहनीय का उदय है, 2 का नहीं है, तो क्षयोपशम सम्यक भी होता है। ये क्षयोपशम सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि भी कहलाता है। जब भी इसको क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तो क्षयोपशम पूर्वक ही होगा। एक शब्द में कह सकते हैं कि क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। ठीक है, इसलिए उसका यहाँ मतलब क्षायिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तो हमारी चर्चा किसकी चल रही है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की और सादी मिथ्या दृष्टि की। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो मध्यम अंतर मूर्त मात्र, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जानना। कितना काल बताया? सादी मिथ्या दृष्टि जो है, जिसका प्रथमोपशम होकर के मिथ्यात्व छूट गया है, ऐसे जीव का जघन्य काल तो मध्यम अंतर मूर्त है। मध्यम अंतर मूर्त मतलब समझे? दोबारा वो मान लो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो क्षयोपशम में आके क्षयोपशम से क्षायिक होके और सीधा बाकी 21 प्रकृतियों का भी क्षय करते छपक श्रेणी चढ़ के सीधा सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। मध्यम अंतर्मूर्त में उसका ये सारा काम हो सकता है। एक तो ये, दूसरा उत्कृष्ट
किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र जानना। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार में भ्रमण भी कर सकता है। इसकी दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि भैया वो मध्यम अंतर मुहूर्त काल में मतलब 48 मिनट में 2-3 समय कम, ये समझ लो आप। उस उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त की चर्चा की थी ना अपन ने कि 48 मिनट का एक मुहूर्त और उसके अंदर अंदर कितना है अंतर मुहूर्त। एक समय कम को भिन्न मुहूर्त भी कहते हैं कुछ लोग अंतर मुहूर्त भी कहते हैं। कहीं कहीं ऐसा आता है कि भिन्न मुहूर्त से एक समय कम वो अंतर मुहूर्त है। गुणस्थान विवेचन में ये परिभाषा दी है। तो जो भी है 48 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, ये अंतर मुहूर्त है। तो मध्यम अंतर मुहूर्त की चर्चा, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त से एक समय कम और जघन्य अंतर मुहूर्त जो है एक आवली प्लस एक समय, उससे एक समय ज़्यादा, इस पूरे काल को क्या कहते हैं मध्यम अंतर मुहूर्त। तो इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है और उत्कृष्ट काल किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र जानना। किंचित न्यून माने उससे थोड़ा सा कम, मैं किंचित न्यून थोड़ा सा कम समझ लेना, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो एक चीज़ तो ये मनोज भाई कि जिसके सम्यक दर्शन छूटा है, अगर उसके पल्ल के असंख्यात भाग का समय बीत गया तो उसके 3 प्रकृतियों की वापस कितनी हो जाती है? दर्शन मुनि की 1 हो जाती है मिथ्या। ठीक है ना। तो उसको कहते हैं पता है क्या कि उस सादी मिथ्या दृष्टि को अनादि सम जानना, ऐसा कहते हैं। वो अनादि की तरह हो गया। इधर भी लिखा देखो पहले कि उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। तो जैसी हो जाती है, अनादि जैसी हो जाती है, लेकिन वो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि कब मुक्ति को प्राप्त करेगा ये केवल ज्ञान गम्य है, वही जानते हैं। लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेगा ही करेगा। केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन अभी हमको पता चल गया ना। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि का कैसे पता चलेगा? किसी शास्त्र में आया ऐसा? ऐसा है आना, मतलब ये केवल ज्ञान गम्य नहीं, इसको आप शास्त्र ज्ञान गम्य भी कह सकते हो, आगम गम्य भी कह सकते हो। जैसे श्रुत केवली होते ना, आगम से लोकालोक को जानते हैं, और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष लोकालोक झलकता है। ऐसे ही अनादि मिथ्या दृष्टि तो कब मुक्ति को प्राप्त होगा ये श्रुत केवली भी नहीं बता सकते, केवल ज्ञान ही बता सकते हैं। और सादी मिथ्या दृष्टि कब केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि उत्कृष्ट काल और जघन्य काल, ये कोई भी कर्णन योग का विशेषज्ञ या जिसने शास्त्र पढ़ा हो समझा हो वो बता सकता है। बात तो केवल ज्ञान गम्य ही है। हाँ, ये निर्णय थोड़ी करना है कौन साधी कौन अनादि। अपन तो ये कह रहे हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि कब मोक्ष जाएगा ये पता नहीं है, और जिसका सम्यक दर्शन छूट गया ऐसा साधी मिथ्या दृष्टि जो है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उत्कृष्ट काल है, उसका उत्तम मोक्ष जाएगा। तो अपन को करना भी तो नहीं है ना। अपन तो ये कह रहे हैं कि जो भी साधी मिथ्या दृष्टि होगा वो मोक्ष जाएगा। कौन है इसकी चर्चा थोड़ी है। ये तो ये बताया है कि भाई जो मिथ्या दर्शन छूट चुका है जिस जीव के, ऐसा कोई साधी मिथ्या दृष्टि जीव है तो उत्कृष्ट काल कितना है इसका ज्ञान हमको यहाँ होता है कि जघन्य काल तो मध्यम अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कितना है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसका जानना चाहिए। अब इसमें भी लिखा है कि देखो परिणामों की विचित्रता इस जीव के कैसी कैसी होती है और हमें सम्यक के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, वर्तमान में हमारा पुरुषार्थ मात्र कितना है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चर्चा इसमें कल आने वाली है जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।